नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। व्यवस्थाओं का ढांचा अगर बयानों की नींव पर खड़ा है तो पुख्ता कहे जाने वाले तमाम प्रबंधों का धराशायी हो जाना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस हैरानी इतनी सी है कि नाकाम कारीगर इसे कुदरती कैसे कह सकता है। नहीं समझे? समझिए। भाजपा नेता के बयान को सुनने के बाद पूरा मामला आप समझ जाएंगे। ये लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। बाबा बद्री, बाबा केदार, माँ यंगोत्री, गंगोत्री पर जिनकी आस्था है वो लोग यहाँ मांगने आते हैं और बहुत श्रद्धा से, बहुत दिल से मांगने आते हैं और ये सोच के आते हैं कि अगर हमारे प्राण भी इस यात्रा में चले जाएं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो शख्स अभी चार धाम में होने वाली मौतों को मोक्ष करार दे रहे थे, ये कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स है। चार धाम में आस्था पर जो व्यवस्था का या कहूं कि चौपट इंतजामों का चाबुक चला है, उसने यात्रा मार्गों पर 39 जिंदगियां अब तक छीन दी है। और कमाल की बात है कि सिस्टम की कमियों को कोसने की बजाय बीजेपी नेता बेढंगे बयानों का पर्दा मामले पर डाल रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शादाब ने इस बात की ओर इशारा किया है कि जिन व्यक्तियों की मौत चार धाम यात्रा में हो रही है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। गौर करेंगे तो नेताजी की बात का तात्पर्य यह भी निकलता है कि तीर्थ यात्री चार धाम की चौखट पर दरअसल देवलोक के द्वार तक जाने के लिए आते हैं। शीशे जैसे साफ है बात। यात्रा में हो रही मौतों की गिनती जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे प्रदेश सरकार दम तोड़ती व्यवस्था पर चौतरफा घिर गई है। ऐसे में जनता के रोष को एक धार्मिक, एक मजहबी मोड़ दे देना, कुछ ऐसे ही कोशिश करते दिखे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। हालांकि ऐसे अटपटे बयानों से न सिर्फ पूरी पार्टी की किरकिरी का कारण बन गए हैं बल्कि विपक्ष के निशाने पर आ खड़े हुए हैं। शादाब शम्स के चार धाम यात्रा में मोक्ष प्राप्ति से संबंधित बयान पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी के नेता को फटकार लगाते हुए लिखा है कि यात्रा के दौरान 34 यात्रियों की मृत्यु की खबर बेहद दुखद है, किंतु भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि चार धाम में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये और भी दुखद बात है। महारा ने इसे श्रद्धालुओं का अपमान बताया है। वैसे फिर से आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या सोमवार दोपहर तक 39 पहुंच गई है। खैर, करण महारा के वार्ड से अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने पूरी कर दी। दसोनी ने हिदायत दे डाली है शादाब शम्स को कि जाए हज और पाए मोक्ष। इंटरनेट मीडिया में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता का बयान तेजी से वायरल होने के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष जो व्यवस्थाओं और मौतों को लेकर पहले ही सत्तारूढ़ दल को घेरता दिखा, उसने मामले पर हमलावर रुख अपनाया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि भाजपा नेता सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं। साथ ही भाजपा प्रवक्ता को हज यात्रा पर जाने की सलाह भी दसोनी ने दे डाली। खुद सुनिए कैसे बरसी दसोनी शादाब शम्स पर। आज भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता का बहुत ही ऊटपटांग बयान सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हैं। कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा से लगातार सुनने को मिल रही अप्रिय घटना के चलते अपनी सरकार का दामन दागों से बचाने के लिए शादाब शम्स ने ये बयान दिया है। ऐसे में नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत को शादाब शम्स चरितार्थ कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांकने के बजाय, अपनी सरकार को अव्यवस्थाओं और कुप्रबंधन के लिए कटघरे में खड़ी करने के बजाय उनका ये कहना कि जिन लोगों की मौतें चारधाम यात्रा के दौरान हो रही हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो मेरी सलाह है भाजपा के प्रवक्ता को कि एक बार वो भी हज यात्रा पर जाएं और मोक्ष को प्राप्त करें। वैसे आपको बता दें, गरिमा दसोनी ने जिस बयान पर वार किया और जिसने उत्तराखंड में ये सियासी बवाल मचाया है, उसके मायने ही भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने बदल दिए जब लगा कि भैया मुद्दा तो गरमा गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स के अनुसार उनके द्वारा ये कहा गया था कि चार धाम यात्रा में हो रही मौतों के पीछे बड़ा कारण कोविड है। मुख्यमंत्री ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जिन्हें कोरोना हो चुका है या स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है वो यात्रा पर न जाएं। शम्स के अनुसार एडवाइजरी के बावजूद यात्रियों की मौत के संबंध में अधिकारियों से हुई बातचीत का हवाला देते हुए उनके द्वारा कहा गया था कि यात्रा के लिए लोग बीमारी छिपा रहे हैं, इसका भी असर पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना था कि पूर्व में लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए भी यात्रा पर जाते थे। इसी सोच के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। ये शब्द अधिकारियों के थे, उनके नहीं। उन्होंने तो यात्रियों से यही अनुरोध किया कि जीवन में खिलवाड़
करे उनके स्वास्थ्य को लेकर जितना परिवार जन चिंतित हैं, उतनी ही सरकार भी है। लेकिन न जाने क्यों सरकार की चिंता उसके व्यवहार में झलक नहीं रही। चारों धामों में लगातार हो रही मौतें तो यही कहती थी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर दिन ये जानकारी दी जा रही है कि भक्त यात्रा मार्गों में जान गंवा रहे हैं। गिनती लगभग हर दिन बढ़ जाती है। सोमवार दोपहर तक 39 तीर्थ यात्रियों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। लेकिन सरकार के मंत्री और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं कि चार धाम में तीर्थ यात्रियों की मौत की वजह अव्यवस्था नहीं बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जो सच भी है। लेकिन धामों से मिलने वाली खबर जो कहती है कि समय और सही स्थान पर यात्रियों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही, उसकी जवाबदेही किसकी है? उन कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी जिनके कारण भक्त भगवान तक पहुंचने से पहले ही मौत के घाट उतर जाते हैं। स्थिति गंभीर है, इसलिए जरूरी है कि सरकार बयानों का सहारा लेने से बेहतर उस आधार को खत्म करे जो अनहोनी को न्योता दे रही है, और जल्द ही करे। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।